Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker. We are on page number 25 और टाइटल है Change is Possible. ये बताने के लिए हमें कि जो वो ये कह रहा है हैप्पीनेस एडवांटेज, हम अपनी ज़िंदगी में बदलें, अपने आप को बदलें और अपने सोचने के ढंग को बदलें, अपने खुश रहने के ढंग को बदलें और वहाँ से ज़िंदगी में बदलाव आएगा। पहले तो उन्होंने बताया ये इम्पॉर्टेंट कितना है, स्टडीज़ क्या कह रही हैं, और अब ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर पॉसिबल है, हाउ टू डू इट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर स्क्विरल मंकीज जो बहुत छोटे होते हैं ना, उनको ज़िंदा रहने के लिए 240 छोटे छोटे टाइनी पैलेट्स खाने के चाहिए हर घंटे के अंदर, और उसको पाने के लिए उन्हें एक बहुत ही छोटे से छेद के अंदर से उसको लेना पड़ेगा, जो कि जिसका टाइम है सिर्फ 30 सेकेंड्स एक पैलेट को उठाने का। और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, पर ऐसा नहीं हुआ। दे वर एबल टू डू इट एंड दे वर एबल टू बिकम बेटर एंड बेटर विद टाइम। और जो होल था जिसमें से हाथ डाल के खाना निकालना था, उसको छोटा भी किया गया, तो उसके बाद में भी वो उसको मास्टर कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो वो जो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही थी। लेकिन इसके बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई वो ये हुई कि जब इन मंकीज़ के ब्रेन को रिसर्च किया गया इलेक्ट्रोड्स की यूज़ से, तो ये मालूम पड़ा कि ब्रेन का वो हिस्सा जो इस एक्टिविटी को करने के लिए एक्टिव था, वो एक्सपैंड कर गया। और ये एक्सपेंशन, ये ग्रोथ सिर्फ मंकीज़ के लिए नहीं है। न्यूरोसाइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये प्रोसेस आइडेंटिकली हम इंसानों पे भी काम करता है। तो अगर आपके मन में ये थॉट है ना कि मैं तो सीख ही नहीं सकता, मैं बदल ही नहीं सकता है, मैं फ़नी पर्सन हूँ ही नहीं, मैं हैप्पी हो ही नहीं सकती हूँ, मैं तो बॉर्न उदास हूँ, या वॉट एवर इट इज़, राइट। और आपको ये लगता हो कि आपका जो पोटेंशियल है, क्षमता है, ये बायोलॉजिकली फिक्स्ड है, मतलब जो आप लेकर आए हो, पैदा हुए उसके साथ ही है कि, और फिर अगर आपको ये भी लगता हो कि अगर आपका ब्रेन बिल्कुल मैच्योर हो गया है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे हम जनरली नहीं कहते अब इस उम्र में कोई नहीं बदल सकता, मेरा तो ये फेवरेट डायलॉग है, I'm 65, अब इस उम्र में तो कोई नहीं बदल सकती, तो ये बुक कहती है दैट वी हैव एन एबिलिटी टू चेंज एनी टाइम। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो बुक मैंने लिखी है द हैप्पीनेस एडवांटेज, एक जोक की तरह होता। क्यों? क्योंकि ये सीखने से क्या फ़ायदा है कि भाई हैप्पीनेस फ्यूल सक्सेस, क्योंकि आप उसको बदल ही नहीं सकते हो अपने आप को, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो एक बहुत ही इंसीडियस वर्ड यूज़ यहाँ पर किया गया, नोशन है कि हम दुनिया में एक फ़िक्स्ड एबिलिटीज़ को लेकर आते हैं, फ़िक्स्ड ब्रेन को लेके आते हैं जो बदल नहीं सकता है। राइटर कहता है ये बिल्कुल गलत है, और इसको जो कुछ साइंटिस्ट जो इस चीज़ को मानते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं पोटेंशियल ऑफ चेंज देखने के लिए, ये उनको ब्लेम करना चाहिए इसके लिए। राइटर ये प्रूव करने के लिए कि हम सब में एक पोटेंशियल टू चेंज है, कुछ एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के यहाँ पे दे रहा है। वो कहता है जो एंशियंट इजिप्ट है, वहाँ पे बहुत सारी कार्विंग और ड्राइंग्स और राइटिंग्स मिली है जहाँ पर एक ऐसे क्रीचर को एक्सप्लेन किया गया जो आधा ज़ीब्रा की तरह रखता है और आधा जिराफ की तरह रखता है। ऐसी कार्विंग्स मिली है वहाँ पे जिसको कि हम अफ्रीकन यूनिकॉर्न कहते हैं। इसको एक फैंटेसी क्रीचर माना गया और एक बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल माना गया है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने ये पहले से ही मान लिया कि ये बिल्कुल रिडिकुलस है। जिराफ जो है वो ज़ीब्रा के साथ मेट नहीं करते और वैसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। सालों साल तक लोगों के ये बोलने पे भी कि ऐसा जानवर होता है, वेस्टर्न बायोलॉजिस्ट ने इसको बिल्कुल इग्नोरेंस माना, सुपरस्टिशन माना, और ये माना कि भाई ये मेटिव्स की थिंकिंग है, जो कि क्योंकि ऐसा मिथिकल बीस्ट जो ये पॉसिबल हो सकता है। 1901 के अंदर कुछ पिग्मीज नेटिव्स तो एक जर्मन एक्सप्लोरर ने उन्हें कैद कर लिया, और जॉनस्टन एक व्यक्ति थे जो कि उनके लिए बहुत सहानुभूति रखते थे, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए उन पिग्मीज को छुड़ाने के लिए। इन रिटर्न उस पिग्मीज ने उनको कुछ स्कल, कुछ पेल्ट्स दिए जो उन्होंने क्लेम किया कि ये अफ्रीकन यूनिकॉर्न के हैं। जब वो वापस उसको लेकर आए यूरोप के अंदर, हैरी जॉनस्टन, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ऐसा क्रीचर हो ही नहीं सकता है। लेकिन 1918 में एक लाइव ओकापी, विच इज़ अ नेम फॉर दिस बीस्ट,
रियल में मिला, उसे यूरोप में दिखाया गया और आज के दिन जूस के अंदर ये जानवर हर जगह देखने को मिल सकता है, काफ़ी कॉमन है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जिन चीज़ों को ये सोचते हैं है ही नहीं सही, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है। 1970 के अंदर दलाई लामा ने क्लेम करा कि सिर्फ एक सोच जो है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकती है। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने को ये पहले से ही पता था कि ये बिल्कुल रिडिकुलस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेन सिर्फ सोच या अपनी आत्मशक्ति से बदला नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इट वॉज फिक्स्ड कि ब्रेन जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और अनयील्डिंग है। द आइडिया कि जो ब्रेन है इसे बदला जा सकता है या ब्रेन मैलेबल है, ये बिल्कुल वेस्टर्न यूनिकॉर्न की तरह था कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन रिसर्च करते हुए जिस समय जो लंदन के कैब ड्राइवर्स के ब्रेन को रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पी एक एरिया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ा है। ये हिस्सा ब्रेन का डिवोटेड है स्पेशल, अब इसको SPATIAL स्पेशल मेमोरी होगा कि स्पेटियल मेमोरी होगा, वो जो भी है, फॉर एन एवरेज पर्सन। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लंदन की जो रोड्स हैं वो बहुत ही ग्रिड सिस्टम में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड से हैं और उनको याद करने के लिए, उस पर नेविगेट करने के लिए ड्राइवर को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्रेन एफर्ट। तो ये कोई बड़ी नहीं है कि भाई ब्रेन बिगर, उसका बिगर हिपो कैंपस एरिया हो गया क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन ये जो रिसर्च थी उसने ये प्रूव किया कि जो ब्रेन है उसमें चेंज पॉसिबल है और उसका कारण है कि आप अपनी ज़िंदगी को जीते कैसे हैं। इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है ना, एक कि भाई शायद वो बचपन से ही पैदा जो हुआ है लार्जर हिप्पोकैम्पस एरिया ब्रेन में हुआ है ताकि वो एक दिन टैक्सी ड्राइवर लंदन में बन सके, या हिप्पोकैम्पस एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है और होता है, उसका रिज़ल्ट है कि बहुत घंटे जब वो ड्राइविंग कर रहा है टैक्सी कैब की तरह मेज़ लाइक सराउंडिंग्स में, तो ब्रेन के जो स्कैन थे ना, जैसे जैसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हुए, ज़्यादा एक्यूरेट हुए, this became known that the brain can grow, change as you live your life, the effort you put in. एक और एग्जाम्पल के अंदर एक बच्चे को जिसको ब्रेल से, मतलब जो अंधों के लिए एक रीडिंग का तरीका होता है, एक फिंगर से उसको वो महसूस करते हैं और रीड करते हैं, उनसे जब प्रैक्टिस की उसको सिखाया गया, तो जब नॉन ब्रेल फिंगर से उसने रीड करने की कोशिश की तो ब्रेन को उन्होंने रिसर्च किया तो कोई ब्रेन के अंदर एक बस थोड़े से हिस्से में एक्टिवेशन हुई, लेकिन अगर जब ब्रेल फिंगर से उसने रीड किया तो एक एनॉर्मस एरिया ऑफ कॉर्टिकल मास लाइट किया। मतलब कई एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव किया गया कि हमारा ब्रेन हमारे एक्शंस, हमारे सर्कमस्टेंसेस को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उससे बदलता है। और इस बात को प्रूव होने से इसकी इम्प्लीकेशन हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। जैसे हमें ये पता लग गया कि अब हमारे ब्रेन के अंदर एक बिल्ट इन प्लास्टिसिटी है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास और फॉर इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो सडनली आप ये जानते हो कि लाइफ में कितनी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल प्रूवन है कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्रिएटिव, रेजिलिएंट एंड प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। तो अब अगर ये सोच है कि भी डेली एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स कैन चेंज आवर ब्रेव, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, कितना चेंज पॉसिबल है? हाउ मच कैन वी चेंज? हाउ मच कैन वी ग्रो? कितने शब्दों को हम याद कर सकते हैं? कितना पैसा हम कमा सकते हैं? कितने लंबे हम हो सकते हैं? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो हर रोज़ एक रिकॉर्ड टूटा जाता है, हर रोज़ एक रिकॉर्ड में ग्रोथ होती है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके लिए रियल लाइफ के, उसको छोड़ते हुए पॉइंट पे आती हूँ कि हमें सच में ये नहीं पता है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का पोटेंशियल क्या है। हमें अपने इस पोटेंशियल के अंदर लिमिट्स का नहीं मालूम है, वी कैन ग्रो टू व्हाट लिमिट्स, लेकिन ये बात पक्की है दैट चेंज इज़ possible, and this book is all about capitalizing this brain capacity to change and reap benefits of a happiness advantage. अब प्रश्न ये उठता है कि चेंज तो पॉसिबल है,
लेकिन क्या ये लास्ट करता है? तो राइटर कहता है कि जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, रिसर्च के अंदर इसे बहुत टाइम से हमने यूज़ किया और ये मालूम पड़ता है कि येस, पीपल कैन बिकम मोर हैप्पियर, पेसिमिस्ट कैन बिकम ऑप्टिमिस्ट्स, स्ट्रेस्ड एंड नेगेटिव ब्रेन्स कैन सी मोर पॉसिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एज हम सबको अवेलेबल है, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट करना है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अगर हम हैप्पीनेस एडवांटेज के प्रिंसिपल्स को काम कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट लास्टिंग है, तो केपीएमजी में राइटर ने एक कंट्रोल ग्रुप के साथ में जब काम किया था, दे बिकेम मोर हैप्पियर एंड ऑप्टिमिस्टिक, और उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे कहते हैं ना हनीमून इफेक्ट, शादी के बाद में कितना रोमांस होता है, उसके बाद में घूम। तो राइटर कहता है कि जब मैंने बाद में 4 महीने के बाद उन्हें दोबारा विज़िट किया तो ये देखा कि जो लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था, 7 प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई कर रहे थे, तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, ज़्यादा परफॉर्मर्स थे और मोर इम्पॉर्टेंटली अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने ये भी रिलीव किया कि ये जो ट्रेनिंग थी उससे ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। तो भाई जो भी बदलाव आप लाओगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में एवर लास्टिंग चेंज लेकर आएगा। पेज नंबर 32 पे टाइटल है द इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, और वो खुद अपनी ज़िंदगी से शॉन बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया इस रिसर्च को पढ़ाने में, करने में, वर्ल्ड में चारों तरफ फ्लाई करना, लेक्चर्स देना, कि मैं खुद इतना बीमार हो गया कि एक बार फ़्लाइट के अंदर लोग अटेंडेंट्स ने मुझे ज़मीन पे लिटाया और मैं हॉस्पिटल गया एंड देन आई वाज ऑन ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल मेरा वही हाल था। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे जो मंथ मिला जहाँ पे मैंने पॉज किया, जहाँ पे मैंने वो प्रैक्टिस किया जो मैं पढ़ा रहा था, एंड इट ब्रॉट लॉट ऑफ माइंडसेट चेंजेस, बिहेवियर in my life which I was urging other people to do. The point is here कि सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम इकट्ठे इसको, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होएगा। गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रूवन है कि इस बुक के जितने भी 7 प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो यहाँ से चेंज इफ़ेक्टिव है। और इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, इफ़ेक्टिव प्रूव हो चुके हैं। तो आप ये समझ लो कि अब आपके पास लाइफ में ना एक मौका है। आप ये देखो 2 चैप्टर पूरे वो ये बता रहा है पहले के अंदर कि दिस इज़ प्रूवन दैट इट वर्क्स, देन ये बता रहा है आपको कि माइंड में कैपेसिटी है कि वो आपको चेंज करे, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मींस मेन बुक को शुरू होने से पहले उसने कम से कम 20 पेज इस चीज़ पे लगाए हैं, गाइस दिस इज़ प्रूवन एंड दिस कैन बी डन। सो नो एक्सक्यूजेज, नो लेम एक्सक्यूजेज, नो सैड स्टोरीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये ऐसे है, वो वैसे है। अगर क्या पाना ही है यार, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना ही है, और सच्ची बात यह है कि वो ज़िंदगी जीनी है जिसके लिए हम यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। पावरफुल, हैप्पी, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड लाइफ, isn't it? So are you ready? Because from tomorrow audio we are going to start with the part 2 and the 7 principles, right? अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, हैप्पी हो जाए that my life is going to change and I'm going to live the way I wanted to live. And thank you so much for being in my life, because आपके साथ पढ़ते हुए मेरी ज़िंदगी में भी वो चेंज आएगा. Thank you so much.